हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मेरा दूसरा चैनल है साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हीलिंग वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, गाइडेंस में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको वो वीडियोस काफ़ी हेल्प करेंगे मेरे दूसरे चैनल के। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं, आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हो। यहाँ पर पहला मैसेज आया है कि आपके पर्सन जो है वो आपसे बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि बीच का रास्ता निकालते हैं। ओके, ये जो आर पार का डिसीजन आप दोनों के बीच में चल रहा है, या तो इसी पार का या तो उसी पार का, यहाँ पर बीच का रास्ता निकलते हुए नज़र आ रहा है। ये पहली एनर्जी है और आपके पर्सन ये रास्ता खुद निकालेंगे। मतलब कोई ऐसी बात ये पर्सन आपसे करेंगे जो आप दोनों के बीच में सेटलमेंट भी करती हो। और एक तरीके से यहाँ पर ऐसा नहीं है कि या तो इसी तरफ या तो उसी तरफ, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकलते हुए नज़र आ रहा है। 7 नंबर है यहाँ पे। आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं न कहीं आपको जाने देना नहीं चाहते, खोना नहीं चाहते हैं। और इनको इस तरह की आपने वार्निंग दी हो सकती है, या तो आप इसी तरफ या तो आप उसी तरफ। तो ये पर्सन आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करना चाहते हैं। यहाँ पर 4 नंबर है और 7 नंबर है। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ स्टेबिलिटी हो इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर, ठीक है? और आपके लिए ये पर्सन किसी भी तरीके का एक तरफ़ा फ़ैसला नहीं बनाना चाहते, क्योंकि इन्हें उतनी ही तकलीफ़ होगी जितनी कि आपको। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सेटलमेंट हो जाए, यानी आधी बातें आपकी मान ली जाए, आधी आपके पर्सन की मान ली जाए, या कोई बीच का रास्ता यहाँ पर निकल आए। ओके, यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आप इस पर्सन को वो दो, एक तरीके से राइट दो। आप इस पर्सन को वो अधिकार दो, वो हक दो, ठीक है? ये पर्सन राइट चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं, हक चाहते हैं। ये मुझे यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। हक मतलब जो आपके ऊपर ये पर्सन हमेशा से डिसीजन लेते हैं, आपके ऊपर ये पर्सन हमेशा से जो हक जताते हैं, आप इनकी बात मानते हो, ठीक है? एक दूसरे के ऊपर जो हक होते हैं, राइट्स होते हैं, वो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें दें। ऐसा नहीं है पर्सन आपको भी देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपसे चाहते ही हैं, ये सारे राइट्स आपको भी देना चाहते हैं, ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि एक तरफा कनेक्शन है या फिर आप ही करते हो सब कुछ, आपका पार्टनर कुछ भी नहीं करता है। तो अपना राइट मांग भी रहे हैं और आपके राइट देना भी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। आपके पर्सन ने बहुत लंबे टाइम तक इस तरीके की वो की है, मतलब एनर्जी दिखाई देती है कि दो चीज़ों को बहुत लंबे टाइम तक इस पर्सन ने बैलेंस करने की कोशिश की है। लेकिन इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि दो चीज़ों को बैलेंस करने की वजह से ना तो ये पर्सन यहीं के पूरे रह पाए हैं, ना तो वहीं के पूरे रह पाए हैं। यहाँ भी इस पर्सन को पूरी तरीके से कोई नहीं समझ रहा है। आधे लोग यहाँ गलत समझते हैं, आधे लोग वहाँ गलत समझते हैं। तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि मेरे तो किरदार में ही कहीं न कहीं इंसान को कमी नज़र आती है, लोगों को कमी नज़र आती है, जबकि मैं तो हर चीज़ को सँभालने की कोशिश कर रही थी या कर रहा था। तो इस पर्सन की एनर्जी राइट नाउ ये है कि बीच का रास्ता निकालेंगे, ठीक है? अभी मतलब ऐसा नहीं करना है कि कोई भी सिचुएशन है तो जिसमें आपको लगे कि एक तरफ़ा है या किसी और को लगे कि एक तरफ़ा है, इनकी फैमिली या कुछ भी ऐसा।
क्योंकि आपके पर्सन सब कुछ देख सकते हैं, अपने आप को एक लूज़र की स्थिति में नहीं देख सकते। आपके पर्सन अपने आप को अपनी नज़रों में गिरा नहीं सकते। कहीं न कहीं जब भी ये अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाते, तो इनको बहुत ज़्यादा चोट लगती है। कोई भी उन्हें कितनी भी गहरी चोट दे दे, इतना ज़्यादा इस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ये अपनी ही नज़रों में गिर जाएँ, तो इनको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर है कि खुद की नज़रों में इस पर्सन को अ, मतलब खुद की नज़रों में ये पर्सन अपने आप को दगाबाज नहीं देख सकते, और कहीं न कहीं इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि 2-2 सिचुएशन हैंडल करने की वजह से ये किसी के भी साथ प्रॉपर जस्टिस नहीं कर पाए हैं। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ही क्यों चुना, ठीक है? या फिर आपको मतलब एक तरफ़ा आपकी तरफ भी तो फ़ैसला ले सकते थे, आपको आपसे अलग होने का भी तो फ़ैसला ले सकते थे, फिर इस पर्सन ने आपको ही क्यों चुना? हुँ। यहाँ 3 मैसेज निकल कर आए हैं। आपके पर्सन ने आपको ही इसलिए चुना, सबसे पहली चीज़ जो आपके अंदर क्वालिटी इस पर्सन को नज़र आई है, आप तोड़ने वाले बिल्कुल इंसान नहीं हो। किसी भी रिश्ते को तोड़ना, किसी भी रिश्ते को ख़त्म करना, किसी भी रिश्ते को बर्बाद करना, ये आपकी अ, एनर्जी नहीं है। कहीं न कहीं आप चीज़ों को जोड़ने वाले इंसान हो, रिश्तों को जोड़ने वाले इंसान हो, लोगों को जोड़ने वाले इंसान हो। ये पहला रीज़न है कि ये पर्सन आपको चुनते हैं। दूसरा रीज़न ये है, कहीं न कहीं इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि आप वो इंसान हो जिस पर्सन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हो, बिना इस पर्सन का साथ छोड़े। ये चीज़ इस पर्सन ने आप में अनुभव की है कि कुछ भी हो जाए, बीच रास्ते आप इस पर्सन का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दूसरा कारण ये है आपको चुनने का। तीसरा कारण जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, वो कहीं न कहीं इस पर्सन के एक तरीके से इन्होंने अभी तक आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है या जो कुछ भी किया है, तो इस पर्सन ने आपके पूरे बिहेवियर को, नेचर को देखा है कि आप भीड़ को फ़ॉलो नहीं करते, आपका खुद का व्यक्तित्व, खुद का ओपिनियन है, ठीक है? अगर कोई चीज़ आपको सही लगती है तो ही आप सही बोलते हो, नहीं लगती है तो आप नहीं बोलते। तीसरी चीज़ है जिस वज़ह से आपके पर्सन आपको चुनते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पर बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं जो आपको फ़ॉलो करते हैं या आपको पसंद करते हैं या कहीं न कहीं आपकी बात को मानते हैं। तो आपके जो पर्सन हैं, इनकी भी एनर्जी नज़र आती है कि जब आप मतलब कहीं न कहीं ऐसा नज़र आता है कि आपकी बातें गलत नहीं होती हैं, जो भी आप बोलते हो, जिस तरीके से भी आप काम करते हो, भले ही वो काम लोगों को रास ना आए या वो बोली हुई बात लोगों को रास ना आए, लेकिन आपकी बात गलत नहीं होती है और आपका जो काम करने का तरीका है, वो भी गलत नहीं होता है। ये तीसरी चीज़ है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको चुनना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके का मैसेज निकल कर आ रहा है, तो ये कारण है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको चुनते हैं औरों के ऊपर। बाकी लोग तो इस पर्सन को अपने साथ विक्रम बेताल जैसे लगते हैं, ठीक है? जो आपने वो एक इसी तरीके की इमेज दिखाई दी, तो मेरे माइंड में ना सबसे पहले वही आया, ठीक है? आपने देखा होगा कि दूसरे के कंधे पर रहकर काम करना, लाइक वो एनर्जी आपकी नहीं है, ठीक है? आप अपना ओपिनियन रखते हैं और अपने स्तर से काम करते हैं, दूसरों के बोल नहीं बोलते कि दूसरों के शब्द चुरा लिए, दूसरों के कर्म चुरा लिए, दूसरों का कर्म चुराने का मतलब कि दूसरा जैसा कर रहा है तो उसे कॉपी करने लग गए। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के अंदर लीडर बनने की क्वालिटीज़ होती हैं या फिर जिसके अंदर सन बहुत ज़्यादा मजबूत हो, जिसकी कुंडली में सन आत्मकारक हो या सन बहुत हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट हो, ठीक है? एक तरीके से हाईएस्ट डिग्री का मतलब काफ़ी अच्छी डिग्री हो, ठीक है? यहाँ पर आपके बर्थ चार्ट में सन वेल प्लेस्ड हो, उस कंडीशन में ऐसा होता है कि व्यक्ति वो राजा है, क्योंकि ऐसे केसेस में जो व्यक्ति होते हैं अ, जिनके सन प्रोमिनेंट है, ऐसे लोग ऐसे मतलब फर्स्ट हाउस में सन, नाइन्थ हाउस में सन, 11th हाउस में सन, ये लोग वो हैं जो अपनी लाइफ में सारे डिसीजन अपनी मर्जी से लेते हैं। ये ना तो किसी के बोल बोलेंगे, ना ही किसी के हिसाब से काम करेंगे और ना ही इनको किसी का बताया हुआ पसंद आएगा। कोई इनको बोलेगा ईस्ट चलो, तो ये अगर इनको नहीं पसंद होगा ईस्ट में चलना, तो ये वेस्ट में जाएँगे, तुम इनको कितना भी कुछ भी बोलते रहो। इतना ज़्यादा इनके अंदर कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ सब होती है और रिस्क लेने की पावर भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, डरते नहीं है किसी चीज़ से। तो यहाँ पर ना कुछ चीज़ें इस तरीके की आपसे मैच होती हैं। कहीं न कहीं आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि आप अपना ओपिनियन रखते हो। लोगों को पसंद आए तो ठीक, ना आए तो
यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कई बार अपना इस तरीके की ओपिनियन रखने की वजह से या इस तरीके काम करने की वजह से अपना नुकसान करते हैं। उनमें से भी आप हो सकते हो, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जो पहले के टाइम में राजा महाराजा हुआ करते थे, जब वो डिसीजन लेते थे तो प्रजा के हित में लेते थे या फिर प्रजा की सोच के लेते थे। उसी तरीके से जो सन वाले जो लोग होते हैं वो भी डिसीजन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो राजा होता है वो प्रोवाइडर होता है एक तरीके से। तो हैं क्वालिटीज़ आपके अंदर, कुछ कुछ उस तरीके की क्वालिटीज़ हैं जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। ये कारण है इस पर्सन का आपको चुनने का। देखिए, अब किसी को भी यहाँ पर इस तरीके का मैसेज निकल कर आ रहा है कि अब किसी को भी कितना भी प्यारी-प्यारी अपनी हरकतों से या फिर मतलब यहाँ पर इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि आप ना किसी भी व्यक्ति का अगर दिल जीत सकते हैं ना, तो अपने रियल व्यक्तित्व से जीत सकते हैं, रियल पर्सनैलिटी से जीत सकते हैं। आपका जो भी ओरिजिनल आपकी एनर्जी है ना, ऑथेंटिसिटी है, उससे ही आप किसी व्यक्ति का दिल जीत सकते हैं। आप सोचें कि आप दिखावा कर लें, आप सोचें कि आप कुछ ऊपर-ऊपर से कर लें, तो वो सारी चीज़ें ना जिस दिन आपका मतलब वो अगर वो आपकी रियल एनर्जी में नहीं है, तो कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब सामने वाले को पता चल जाएगा कि आपका रियल व्यक्तित्व, रियल पर्सनैलिटी क्या है। तो फिर ना वो इंसान से मतलब वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं कर सकता। रियल इंसान आपको बहुत जल्दी आकर्षित करता है, एक ऑथेंटिक इंसान आपको बहुत जल्दी आकर्षित करता है। वो ऑथेंटिसिटी आपके अंदर है, जिसको शुरुआत में लोग डिनाय भले ही कर देते हैं, लेकिन एक तरीके से आपके व्यक्तित्व को समझने की वजह से आपको ना मतलब आप पर उस तरीके के डाउट्स नहीं होते हैं। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि सबसे ज़्यादा आपकी ऑथेंटिसिटी इस पर्सन को पसंद आती है, ठीक है? क्योंकि जो जैसा है वो वैसा ही रहता है। दिखावा आप सिर्फ़ 2 दिन कर सकते हो, 4 दिन कर सकते हो, कभी तो आपका दिखावा अ अलग तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, मतलब दिखावा सामने आ जाता है। अब मान लीजिए कोई इंसान है, वो आपको पसंद करने लगा आपकी हरकतों की वजह से, लेकिन आपने उसे सिर्फ़ दिखाया ही दिखाया था, ठीक है? आपकी रियल एनर्जी नहीं थी वो। तो जिस दिन वो आपके साथ रहना शुरू करेगा, उसे आपकी रियल एनर्जी मालूम पड़ेगी, उसको गुस्सा आने लगेगी आपके ऊपर। तो वो चीज़ आपके भीतर इस पर्सन ने नोटिस की है कि नहीं है, ओके, आपके अंदर वही है जो आप दिखाते हो, वही आप हो। आपके पर्सन भी कुछ चीज़ें आपकी फ़ॉलो करते हैं। भले ही आपके सामने मुँह पर मना कर दें कि मुझे नहीं करना, मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं करूँगा या करूँगी। बट फिर भी जैसे ये पर्सन आपको पीठ पीछे फ़ॉलो करते रहते हैं, आपकी बताई हुई कुछ बातों को फ़ॉलो करते रहते हैं। आपके बोले हुए शब्दों को ये पर्सन फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो मुँह पर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ, मैंने तुम्हारी बोली हुई बातों को फ़ॉलो किया है या तुम्हारी बोली हुई बातों से मेरा फ़ायदा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फ़ॉलो करते नहीं हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका ईगो ने ये गवारा नहीं करता कि तुम सच बोलो। लेकिन अच्छा, ये जो सन वाले जो लोग होते हैं इनके अंदर ईगो एनर्जी बहुत हाई होती है, बहुत। अगर 7th हाउस प्लेस्ड है आपके 7th हाउस में अगर सूर्य है, तो आपके स्पाउस में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, पार्टनर में। और 1st हाउस में प्लेस्ड है तो सारी चीज़ें आप में देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है? ऐसा कहते हैं कि मंगल और सूर्य और या फिर मंगल राहु, अगर ये 7th हाउस में प्लेस्ड है किसी भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में, तो स्पाउस जो है वो बहुत ही गुस्से वाला हो सकता है या डोमिनेटिंग हो सकता है। ऐसी कार्ड्स क्या बताते हैं आप लोग के लिए?
ओके, 4 ऑफ कप्स और चैरियट, 10 ऑफ कप्स और डेथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, कभी कभी आपकी करनी आपको बहुत रुलाती है। ये रीडिंग इस तरीके के मैसेजेस दे रही है, कभी कभी आपकी करनी आपको बहुत ज़्यादा रुलाती है। 7 ऑफ शॉर्ट्स दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे रन भी किए हुए हैं। ऑल्सो आपके प्रपोजल को रिजेक्ट भी मारा है इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको अगर कोई इंसान रिजेक्ट कर रहा है तो जाए अपनी ज़िंदगी चैन से जिए, जाओ, तुम्हें तो खुशी मिल गई, जियो अपनी ज़िंदगी को, भाग रहे थे तुम, तुम्हें तो सुकून चाहिए था, जान छूटी तुम्हारी, निकलो यहाँ से। लेकिन इंसान पागल हो गया उसके बाद पागल होने का मतलब ये नहीं कि किसी असाइलम में चला गया, यहाँ पर मतलब ये है कि उसके बाद अब उससे ईगो फीड नहीं हो रहा उसका, वो तो आपके ऊपर चल रहा था और सुकून भी नहीं मिल रहा कहीं। ठीक है, आपसे लव मिल रही थी, मोहब्बत मिल रही थी, इस पर्सन को आपसे एक लगाव फील हो रहा था, सारी चीज़ें मतलब आपसे बहुत सारा कुछ मिल रहा था इस पर्सन को। अब वो सारी चीज़ें भी नहीं मिल रही और इनफैक्ट ऐसे लोग और मिल रहे हैं जो चीज़ों को और ज़्यादा इस पर्सन की दिमाग में ख़राब करें, ज़िंदगी में ख़राब करें। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है ना, इनने सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली अपने तरफ मतलब बहुत ज़्यादा डीप जाकर इस पर्सन ने इन सारी चीज़ों को अनुभव कर लिया है आपसे दूर रहकर। ये पर्सन आपसे दूर रह चुके हैं, मैंने आपको बताया, इन्होंने सिचुएशन को बहुत हैंडल किया, फैमिली को बहुत हैंडल किया आपके साथ, सारी चीज़ों को बहुत हैंडल किया। लेकिन इस पर्सन ने ये पाया कि अकेलापन पाया इस पर्सन ने पाया कि सारी चीज़ें तो मुझे ही सहनी पड़ रही हैं, अकेलापन तो मुझे ही देखना पड़ रहा है, फिर भी मैं अकेला हूँ। अगर मेरे पास एक कोई अच्छी चीज़ है और मैं उसे गवा दूँ और उसके बाद मैं सोचूं कि मैंने ये गवा दी, अब मुझे वो चीज़ मेरे को ढूंढे भी वो चीज़ मेरे को नहीं मिल पा रही है, वही एनर्जी आपके पर्सन की नज़र आती है। यानी आप इस पर्सन की लाइफ के अंदर थे भी, आप आपको इन्होंने गवाया भी और उसके बाद ये पर्सन आपकी ही तलाश करते रह गए। बहुत लंबे टाइम तक आपको चीज़ों के साथ यू नो मतलब आपने बहुत लंबे टाइम तक चीज़ों के साथ इस पर्सन की लाइफ के अंदर एडजस्ट किया और एडजस्टमेंट करने के बाद भी जैसे इस पर्सन ने आप पर तरस ना खा के और चीज़ों को ही प्रायोरिटी बनाया। और आपकी इस पर्सन की स्थिति इस वक्त में ये है ना कहीं की चैरियट की एनर्जी दिखाती है कि मुझे लाइफ में वापस ले लो, ये आपके पार्टनर की एनर्जी, मुझे लाइफ में वापस ले लो। ठीक है, वापस आने का कारण यही है कि आपके जो पर्सन है इनको, वो मैंने बताया था कि बीच का रास्ता निकालना, क्योंकि ये पर्सन अपनी मर्जी से आपको छोड़कर भले ही गए थे, आपसे दूर भाग कर गए थे, लेकिन सुकून की तलाश में। ठीक है, ये पर्सन ने आपको प्रायोरिटी पे कम रखा था सुकून की तलाश में, दूसरी चीज़ों को इस पर्सन ने इम्पोर्टेंस दी थी सुकून की तलाश में। लेकिन क्या हो जब जिस काम के लिए तुमने ये सब कुछ किया वही तुमको ना मिले। एक लाइन यहाँ पर चैनल हो रही है, किसी सॉन्ग की लाइन है लेकिन इस रीडिंग से रेजोनेट करेगी वो, जिंदगी की तलाश में थे, मौत के इतने पास आ गए हैं। ये लाइन बताती है कि इंसान एक शायद ये थी लाइन, एक खुशी की तलाश में थे, मौत के इतने पास आ गए हैं, जिंदगी की तलाश में हम कहाँ आ गए हैं। ठीक है, ऐसा कोई सॉन्ग है, उसकी ये लाइन है जो ये बताने की कोशिश करती है कि इंसान ने जो कुछ भी काम किया वो एक खुशी पाने के लिए किया, एक सुकून पाने के लिए किया। उसकी लाइफ में जो दो सिचुएशन चल रही थी, उसने एक सिचुएशन पे थोड़ा कम ध्यान दिया ताकि लाइफ में बाकी सारी चीज़ें हैंडल हो सकें। लेकिन पता चले कि आप जिस काम को करने के लिए आपने सुकून ढूंढा उसमें तो आपको सुकून मिला नहीं, उल्टा उसमें आपको और चीज़ें फेस करने को मिल गई। ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी भी मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ वापस आकर एक फैमिली की वो एनर्जी है यहाँ पर, जैसे ये चाहते हैं कि फैमिली बने इस पर्सन, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर वो भी हैं जिन्होंने अपनी फैमिली को ही ख़त्म किया है। ठीक है, मतलब चंद पलों की खुशियाँ आप किसी के पास ढूँढने जा रहे हो और सालों का बना बनाया रिश्ता आप बिगाड़ रहे हो, आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। ठीक है, ये एनर्जी दिखा रही है आपके पर्सन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जिस इंसान ने आपके साथ 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल निकाले हैं, वो आपके लिए 15 साल अगर आपके साथ में रहा है तो वो 15 साल ऐसे ही नहीं रहा है। अब कोई इंसान आया, उसके साथ आपको 5 महीने में अट्रैक्शन फ़ील हो गया और आपने वो 15 साल का रिश्ता अगर उसके लिए भुला दिया, ज़रूरी नहीं अभी उस रिश्ते को फलने-फूलने के लिए और 15 साल लगेंगे, क्योंकि वो उस कनेक्शन को 5 ही महीने हुए हैं और उस 5 महीने के कनेक्शन के लिए आप 15 साल का कनेक्शन अगर भुला रहे हैं,
तो मतलब वही बात हो गई कि खुशियाँ पाने आप जा रहे हैं, आपको लग रहा है इससे बेहतर खुशियाँ मुझे वहाँ मिलेंगी, पता चले इससे बेहतर गम आपका वेट कर रहा हो। इस पर्सन की एनर्जी यही है इस वक्त में। खुशी तो मिली नहीं, इस पर्सन को दुनिया भर की डेथ की एनर्जी दिखाती, कितनी लर्निंग, इतनी ट्रांसफॉर्मेशन, इतनी एनर्जी में शिफ्ट इस पर्सन को देखने को मिला है। पूरा मतलब कहते हैं ना कि समय एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आता है जो आपको परिवर्तित करता है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ सीखने आए हो। पेज की एनर्जी से किंग की एनर्जी तक लेकर गया है ये टाइम आपके पार्टनर को। पेज की एनर्जी बहुत इमेच्योरिटी को दिखाती है, एंड यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है एंड यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है ना। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपके पर्सन में एक अजब सा गजब सा ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, उनकी एनर्जी में मैच्योरिटी आई है। जो दुनिया भर की इस पर्सन के अंदर एनर्जी थी ना कि मुझसे चीज़ें बैलेंस नहीं होती, मुझे तो समझ में नहीं आता, मेरा तो मन ऐसा ही है। कुछ लोग होते हैं जो मन पर कंट्रोल नहीं करते, वो कहते कि हमें तो मन कर रहा था ऐसा करने का और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। तो इस दुनिया में मन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मन तो फिर पता नहीं आपका क्या क्या करने के लिए कर सकता है, लेकिन अगर आप मन की सुनने चले तो फिर आप अपनी लाइफ के अंदर कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आपको कोई भी गलत किया हुआ काम सुकून से जीने नहीं देगा। ये बिल्कुल फैक्ट है, आप करके देख लें। कभी भी आपने अपनी लाइफ के अंदर कोई गलत काम किया है तो वो आपको सुकून से नहीं जीने देता है। ओके, चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर कुछ लेटर्स आए हैं, BOXIIX7150। ओके, आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, आप अपने पर्सन का आना क्लेम कर सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।